होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवानि युगे युगे। जब पाप बढ़ा है और आज मोदी जैसे शासक जब भीष्म पितामह की भूमिका में आ जाए, गृह मंत्री दुर्योधन की भूमिका में आ जाए और उत्तर प्रदेश का शासक जब दुशासन की भूमिका में आ जाए तो आवश्यकता पड़ जाती है यदुवंशियों की। और यदुवंशी आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा है। ये लाल रंग तेरा पीछा न छोड़ेगा घमंडी राजा। ये लाल रंग तब तक तैयार रहेगा जब जब देश का शासक अपने रास्ते से भटकेगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज किसान गाजीपुर बॉर्डर से अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं। कहा यह जाता है कि इनकी सारी मांगें अब मान ली गई हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से। आपको क्या लगता है इनकी सफलता का राज क्या है? सफलता का राज देखो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने बहुत पहले कहा था कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। जिसमें दम होगा, जिसमें ताकत होगी, जनता निर्मित होता है नेता जनता को नहीं बनाता। और जब वो जनता के लिए बना है और जनता के खिलाफ कोई भी सरकार हो, और आज इससे ज़्यादा तानाशाह सरकार हमारे हिंदुस्तान में इससे पहले कभी नहीं बना, जो देश के अन्नदाता के हर आंदोलन को, चाहे कोई भी पूर्ववर्ती सरकार रही हो, बड़ी आसानी से मानने का काम किया। लेकिन ये सरकार अपनी हठधर्मिता पे उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने को लेकर अपने जिद पे अड़ा रहा। और आज ये जिद अहंकार पे, घमंड पे, तानाशाह पे, अन्नदाता की अहिंसात्मक आंदोलन की देन है। इस जीत के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान के आम नागरिकों को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं राकेश टिकैत साहब का, जो आंदोलन कहीं ना कहीं बुझता हुआ नजर आ रहा था। उस आंदोलन में चिंगारी भरने का काम टिकैत साहब ने किया। और उम्मीद करते हैं हम लोग कि जिस भी किसी पार्टी या संस्था का जो अध्यक्ष हो, नेतृत्व करता हो, वो राकेश टिकैत जैसा ही हो, ताकि बेहतर नेतृत्व कर सके और जिसके लिए भी, जिस काम के लिए भी हम आंदोलित हों, उसको अंजाम तक पहुंचा सके। और ये सीखना होगा आने वाले पौध को भी, आने वाले समाज सेवी को भी, कि जुल्मी सरकार को झुकाने के लिए सिर्फ आपका दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति स्ट्रांग होना चाहिए। और तपस्या की बात चली थी, आपको याद होगा मोदी जी ने कहा कि मेरी तपस्या में शायद कमी रह गई। वो कौन सी तपस्या थी जिसमें कमी रह गई? उनकी तपस्या नहीं थी, वो कहीं न कहीं लोभ और लालच भरा हुआ तपस्या था। आपने एक तपस्या उनका देखा होगा जब केदारनाथ वो गए थे, शंकराचार्य से वो चश्मा उतार के भी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रख पा रहे थे, क्योंकि उनकी अंतरात्माएं कह रही थी कि जो तू निर्णय लिया है वो निर्णय देश हित में नहीं है, उसे बदल दे। और वही तपस्या का फल इन्हें मिला कि यहाँ आकर के इनका मन बदलता है। उत्तर प्रदेश की जनता, आपने देखा होगा कि जब मोदी जी जाते हैं उसी पूर्वांचल एक्सप्रेस का वे का उद्घाटन करने, तो जनता को पैसा दे के बुलाया जाता है। और एक तरफ उसी सड़कों पे जब अखिलेश यादव उतरते हैं तो सारी रात जनता इंतजार कर रही होती है। और उस जनता का दबाव का भी नतीजा आप मान सकते हैं कि अचानक सुबह सुबह मोदी जी आते हैं और देश के किसानों से माफ़ी मांगते हैं। अब कैसा आपको महसूस हो रहा है? आप लोग भी बहुत किसानों के साथ खड़े रहे, ताकत के साथ जी। और जत्था का जत्था आप लोग आते थे और सारे ऐलान जो भी किसान संगठनों के होते थे उसमें आप लोग आगे आगे आ जाते थे। तो क्या लग रहा है आप लोग की भी भूमिका है, कुछ श्रेय मिल रहा है? 100% हमारी भूमिका है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आप लोगों की भी भूमिका है। बधाई देना चाहूँगा आप वेब मीडियाओं को, क्योंकि गोदी मीडिया हम किसानों को तो बदनाम करने का काम कर रही थी। समाज के बीच वास्तविकता अगर किसी ने परोसा, किसान की आवाज़ को जन जन तक अगर किसी ने पहुंचाया, तो आप वेब मीडिया हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और माँ भगवती से प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों को ऐसे ही अदम्य साहस मिलता रहे, जुल्मी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने में आप अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जी क्या माना जाए तो योगी जी को वोट करेंगे आप लोग ना? हदे कर दिए, अब हदे कर दिए। उस परिवार से आप पूछे जिस परिवार का 700 चिराग बुझ गया। आप उस लखीमपुर के हादसा को याद करें जब वोट डालने जाएं, कि आज भी वो अजय जी सब बात मान लिए मगर वोट फिर भी नहीं मिलेगा। बात मानना और मनवाना, उसमें अंतर होता है। वो बात माने नहीं है, उनसे मनवाया गया है। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो काम किए वो बहुत सही किए हैं,
और किसान हाँ, 700 किसानों की हत्याएं हो गई, उस पर उनका कोई बयान नहीं आया। ये बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। 4 किसानों पे थार गाड़ी उनके मंत्री का बेटा चढ़ा देता और आज तक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया गया। ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो इनके कामों का क्या गिनाना है? विपक्ष की राजनीति करने का मुद्दा नहीं, खत्म कर दिया ना नहीं, प्रधानमंत्री। कहाँ से खत्म कर दिया? विपक्ष राजनीति क्या करता है? विपक्ष का धर्म बनता है कि सत्ता पक्ष जब गलत मार्ग पे चल रहा हो तो उस पे अंकुश लगाने का काम करे, सत्ता पक्ष जब राह से भटक रहा हो उसे राह दिखाने का काम करे। हम विपक्षी लोग वो अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह कर रहे हैं और आगे भी आपके माध्यम से सरकार को आगाह करते हैं कि देश की जनता तुम्हारी बपौती नहीं है। देश की जनता नेता का निर्माण करता है, नेता जनता का निर्माण नहीं करता। इसलिए कोई भी कानून बनाने से पहले, हिंदुस्तान की जनता पे थोपने से पहले इस किसान आंदोलन को याद रख लेना। ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। रामा जी, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश किसानों को क्या मिला, कुछ मिला? एमएसपी कानून तो बनी नहीं, ना देने की बर्खास्त की। तो आप लोगों को मिला क्या? आए और जा रहे हैं। नहीं, मिला तो बहुत कुछ हमें। हाँ। मिला तो हमें बहुत कुछ। इस सरकार का दंश मिला, दर्द मिला, दिया हुआ दर्द मिला है, उसे भी समेट करके हम अपने घर को जा रहे हैं। 2022 का जो चुनाव होगा, उस जब हम बैलेट पेपर, जब वोटिंग मशीन का बटन दबाने हम अपने अंगूठे से जाएंगे तो हमें याद रहेगा कि हमारे किसानों को किस तरीके से रौंदा गया। हमें याद रहेगा कि किस तरीके से भाजपा का विधायक यहाँ पे आकर के अपनी गुंडागर्दी दिखाने का काम किया। हमें याद रहेगा कि हम किसानों पे भाजपा के गुंडों ने लाठी चलाने का काम किया। वो दिन सब याद होगा और उसी को याद करते हुए हम अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में इस बार हम लोग उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत रहे हैं। मुख्यमंत्री, अब उनको प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बनाना है क्या? इतने कुशल हो गए हैं वो, इतने कुशल हो गए हैं। और ये इतने अकुशल हैं कि 5 साल इस सत्ता में राज करने के बाद, अपना तांडव करने के बाद इनको एहसास हो चुका है कि इनका नेतृत्व विफल रहा है। हाँ, काशी कॉरिडोर, एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है और क्या विकास के रास्ते एयरपोर्ट पर उद्घाटन हो रहा है। एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है। पूर्वांचल किसने बनाया वो आप सबको पता है। नाम बदल देने मात्र से समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस उसका नाम रखा गया था। इन्होंने नाम बदलने का काम किया। नाम बदलने में कलाकार लोग हैं ये। उससे हम उत्तर प्रदेश की जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश की जनता देख रहा है कि काम करने वाला बेटा कौन है। आपके बच्चों के हाथ में लैपटॉप देने वाला बेटा कौन है। आपके बेटी के लिए पढ़ो बेटियां, बढ़ो बेटियां, कन्याधन देने वाला कौन है। उत्तर प्रदेश की जनता देख रहा है। धर्म बचाने वाला कौन है ये नहीं देख रहा है। धर्म बचाने वाला भी अगर कोई होगा इस धरती पे, उस उत्तर प्रदेश की पावन धरती पे, तो वो कृष्ण का वंशज ही होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां संभवानि युगे युगे। इस धरती पे जब जब पाप बढ़ा है और आज मोदी जैसे शासक जब भीष्म पितामह की भूमिका में आ जाए, गृह मंत्री दुर्योधन की भूमिका में आ जाए और उत्तर प्रदेश का शासक जब दुशासन की भूमिका में आ जाए तो आवश्यकता पड़ जाती है यदुवंशियों की। और यदुवंशी आज उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा है। फिर वही लाइन पे आ गए ना, ट्रेन उसी पे चलाएंगे, जातिवाद। नहीं, देखिए, जात की बात समाजवादी कभी नहीं करता। समाजवादी समाज की बात करता है। समाजवादी सत्ता की राजनीति नहीं करता, समाजवादी देश की राजनीति करता है। समाजवाद को आप बदनाम न करें जात में बांटकर। हमें तो जाति भी जानना सिखाया है तो इस भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आपका और हमारा प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं पिछड़ा हूँ। आपका हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं कपड़ों को देख करके पहचान लेता हूँ। ऐसी पहचान बताने की जो हिमाकत किसी ने किया है हमारे देश में, ऐसी संवैधानिक पदों पर बैठ करके, तो वही एक क्रूर शासक है जो हमारे और आपके बीच है। आप भी लाल गमछा ओढ़े हुए प्रधानमंत्री करे, ये लाल रंग, को पहचानना है। ये लाल रंग तेरा पीछा न छोड़ेगा घमंडी राजा। ये लाल रंग तब तक तैयार रहेगा जब जब देश का शासक अपने रास्ते से भटकेगा। ये लाल रंग की क्रांति इनकलाब जिंदाबाद। लाल झंडा दिखा के रोकना चाह रहे हैं। लाल झंडा दिखा के रुकना नहीं, लाल झंडा देखते हुए भागने के लिए तैयार बैठे हैं। रेड अलर्ट जारी है उत्तर प्रदेश में, रेड अलर्ट जारी है। कुछ और ही कह रहे ये आएंगे लाल झंडे वाले, लाल बत्ती वाले हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आज़ाद हिंदुस्तान में अगर किसी प्रधानमंत्री ने किसी विपक्ष के नेता पर इस तरीके का बयान देने वाला पहला प्रधानमंत्री आपके देश में आया है। अरे आप अपने संवैधानिक पद को भूल गए।
आप देश के प्राइम मिनिस्टर हो या भारतीय जनता पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हो, आप कार्यक्रम सरकारी स्तर पे करते हो, पैसा हिंदुस्तान के जनता का खर्च करते हो। आप अगर है हिम्मत तो जितना आप कार्यक्रम कर रहे हो अपने पैसे से कर करके, और उसके बाद सामने अखिलेश जी के सामने आओ और अखिलेश जी का एक एक सिपाही तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार बैठा है। तारीफ करते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम करे, फिर प्रधानमंत्री को बनना नहीं, चाहिए। देखिए आप उनके बयान को गलत तरीके से न ले। हमारा नेता जो कुछ भी कहता है उसका एक भाव अर्थ होता है, और नेताजी हमारे हमेशा से कहते आए हैं कि पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा हमें चाइना से है, लेकिन ये चाइना के राष्ट्रपति को झूला झूलाते हैं साबरमती में जाकर के। समापन भाषण में कहा था आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जी, ये बात कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी जी फिर देखिए ये हमारे हिंदुस्तान की एक सभ्यता सी है। अपने बुजुर्गों के पास जब आप जाकर के आशीर्वाद मांगते हो विपक्षी मुद्दा बना रहा है उसको। नहीं, विपक्ष मुद्दा बनाना तो इनका काम है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है कि दुश्मन भी अगर आपके दरवाजे आ जाए तो आप उसे बैठने के लिए और पानी देते हो, और अगर पाँव छूले तो हमेशा खुश रहो का आशीर्वाद देते ऐसा हो। आशीर्वाद दीजिएगा जिससे जनता त्राही त्राही हो जाए। नहीं, वो भस्मासुर की स्थिति में आ गए हैं, वो भस्मासुर हो चुके हैं। अब मोदी जी जो है भस्मासुर की स्थिति में वो स्वतः ही समाप्त होने जा रहे हैं।